अब देखिए भगवान जो है, अगला अध्याय बड़ा विलक्षण अध्याय है। विभूति योग का क्या मतलब है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। अभी इस हॉल में भी हैं, यदि सब जगह हैं तो इस हॉल में भी होंगे। सब काल में है भगवान, ऐसा कोई काल नहीं है कलयुग सत्ययुग त्रेता द्वापर दिन रात सुबह दोपहर शाम जिसमें भगवान नहीं है। तो अभी भी होंगे, हाँ अभी भी होंगे। यानी भगवान यही हैं और अभी भी हैं। तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? आपको बीज में वृक्ष दिखाई देता है? आपको बीज में वृक्ष दिखाई देता है, लेकिन वृक्ष तो है उसमें। आपको बीज में एक टेबल कुर्सी दिखाई देती है, सागवान का बीज है, उसमें एक टेबल कुर्सी दिखाई देती है लकड़ी की बनी हुई। बस तो ऐसे ही भगवान की जो भगवत्ता है वो सर्वत्र प्रकट है। उसको देखने के लिए हमें भगवान की बात को मानना पड़ेगा, उस दृष्टि को डेवलप करना पड़ेगा। तो हमें सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। भगवान यहाँ विभूति योग के माध्यम से वो टेक्निक देंगे कि हमको कण कण भगवान दिखाई दे, कण कण। विभूति का मतलब है जहां भगवान का ऐश्वर्य विशेषता से प्रकट है। जैसे हम सुबह मंगला आरती में अष्ट सखियों के मंदिर में जो है खड़े होते हैं, या उधर पंचतत्व के यहाँ खड़े होते हैं, तो एक भाव हमारा अलग बन जाता है। और दीवार के सामने खड़े हो तो नहीं बनता है। तो विभूति का मतलब है जहां भगवान का ऐश्वर्य प्रकट है, विशेषता से प्रकट है, जहां हमारा भाव बन जाए। जैसे हमें समाज में घर में ऐसा कोई व्यक्ति हो, अरे कितना यार कैसा व्यक्ति है ये, कैसा भक्त है, कितना सौम्य है। जैसे हमारे गौरव जी हैं, गौरव जी से बात करो, गौरव जी को देखो तो लगता है यार क्या बढ़िया पर्सनैलिटी है। यानी जिसमें भगवान की भगवत्ता प्रकट है उसको क्या कहते हैं? विभूति। जैसे हम कहते हैं ना, अरे ये तो विभूतियां साहब, ये तो विभूतियां हमारे समाज की है ना। तो भगवान विभूतियां बताएंगे जिससे कि हम पहले विभूतियों में भगवान को देखें और फिर हम कन कन में भगवान को देख लें। और योग क्या? योग वो शक्ति जिससे भगवान की विभूति प्रकट है। देखो वो सब जगह है। अभी हम भोजन करते हैं तो भाई देखो, भोजन जो करते हो आपने, जैसे सुबह का बात करें हम, है ना, तो आपने जो है खिचड़ी खाई है ना, मैं तो भूल गया, हाँ पोहा खाया, सत्तू पिया। अच्छा, इन तीनों चारों से और बाद में किसी ने तो बड़े भी खाए होंगे जो लेट आए होंगे उन्होंने। तो इन चारों पांचों चीजों में आपको कहीं रक्त दिख रहा है? रक्त, लहू, मांस दिख रहा है? मांस, हड्डी दिख रही है? हड्डी, सीमेंट दिख रहा है? वीर्य, रज। तो इनको जब ये अंदर जाते हैं तो ये सारे सामान बनते हैं इससे। तो हम बनाते होंगे, हमारा ही पेट है, ये बनाता कौन है भाई? अच्छा, आपसे कह दें भाई साहब ऐसा करो, जो जल्दी से बैठो थाली पे और थोड़ा सा पोई ले लो, थोड़ा सा रसत्तू ले लो और जरा हमको 2 ग्राम खून बना के देना है यार, बना दोगे? भाई हम जानते हैं भोजन करने वाले कि किस चीज से कौन सा और कितनी मात्रा में बनेगा। कान का पर्दा उससे सही हो रहा है, नाक की ग्रंथि उससे सही हो रही है, जबड़े का खून बन रहा है, पता नहीं कहां का क्या क्या चीजें बन रही, कौन बना रहा है भाई? कम से कम इतना तो कह दो कि हम नहीं बना रहे। तो कोई शक्ति है जो इन चीजों से क्या बना रही है? ये चीजें बना रही है। तो ये शक्ति इतनी अद्भुत है, इतनी प्रचंड है। बस यही तो भगवत्ता है जो मिट्टी से 50 तरह के 50 कलर के फूल खिला देती है। एक पत्ती में, मैं अभी रंजीत सिंह जी से कह रहा था, एक पत्ती में संपूर्ण सृष्टि का ऐश्वर्य मौजूद है यदि हमारी आंखें हो तो। ये सृष्टि और है क्या? रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे ये सृष्टि भगवान का बैठक खाना है। क्या है? बैठक खाना। हस्ताक्षर है, जैसे हस्ताक्षर से पता चला देते हैं ना, वो हस्ताक्षर के वो जो रीडिंग करने वाले होते हैं वो आपकी राइटिंग से और हस्ताक्षर से आपके बारे में 80-90% बता देते हैं कि ये बंदा कैसा है, ओवर कॉन्फिडेंट है कि है ना, कम है, ये गुस्सैल है कि कैसा है, ये झुकने वाला है, वो आपकी रीडिंग से बता देते हैं। हाँ, कैलीग्राफी जो होती है, कैलीग्राफी तो सुंदर उससे कहते हैं, कौन सी ग्राफी होती है मुझे नहीं पता,
तो ऐसे ही इस सृष्टि से हमको उस सृष्टा का अंदाज लगता है, इस सृष्टि से हमको उस सृष्टा का अंदाज लगता है। ये सृष्टि इसीलिए है कि इसके आश्चर्यों को, इसको देख के हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि यार ये क्या होगा, वो बनाने वाला कैसा होगा। भाई वो मन बुद्धि से परे की चीज़ है। बस वही बात भगवान जो है इस अध्याय में, ये चाबी यही है। और जब हमको ये दिख जाता है ना, इसीलिए तो संत जिसको भी देखते हैं, पापी को देखें, साधु को देखें, पहाड़ को देखें, पत्थर को देखें, किसी को ही देखें, उसको ही वो नमने लगते हैं। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मल्ला नाम सनन नाम नरवरो स्मरो मूर्तिमान। भगवान कृष्ण और बलराम जब जा रहे हैं रंग भूमि में, तो अलग अलग मथुरा के वासियों को वो अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। जो माताएं हैं, जिनके छोटे छोटे शिशु हैं, उनको लग रहा है कि कितने प्यारे बच्चे हैं, इनको जरा गोद में ले लिया जाए। जो युवा स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनको लग रहा है ओहो मेरे को तो ऐसा ही पति चाहिए जैसा भगवान है, साक्षात कामदेव है मानो। जो दुष्ट हैं उनको लग रहे हैं ओहो भयंकर भगवान लग रहे हैं, वज्र की तरह, ये तो मार देंगे हमको। साधुओं को लग रहे हैं आहा क्या बात है, योगी नाम तत्व योगिना। एक भगवान अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ये सृष्टि है, ये हमारी दृष्टि के अनुसार हमारे भाषित हो रही है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो हम इसकी प्रैक्टिस करें। भगवान कह रहे हैं तुम इसकी प्रैक्टिस करो, मैं तुमको बुद्धि योग दे दूंगा। आज रंजीत जी से बात हो रही थी, देखिए गीता का श्लोक देखिए रंजीत जी आप। हम गीता को पढ़ सकते हैं, लेकिन कृपा तो भगवान ही करेंगे। ददामी बुद्धि योगम, ददामी बुद्धि योगम, मैं देता हूं बुद्धि योग। हम ले नहीं सकते। गीता के एक भी श्लोक को आप बुद्धि से नहीं समझ सकते। लिख लीजिए, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा जोर से लिख लें जरा। हाँ, यही तो समस्या है। आप बुद्धि के दम पे 100 बार गीता पढ़ के भी कुछ नहीं समझ सकते। गीता के जो बिटवीन द लाइन जो अर्थ है, और समझ भी लेंगे थोड़ा बहुत, वो आपके जिंदगी में काम नहीं आएगा। बुद्धि के दम पे जो आप ज्ञान जुटाएंगे गीता से, वो कर्ण का ज्ञान होगा। कर्ण को ये श्राप था, वो अर्जुन से ज्यादा वीर था, लेकिन श्राप था कि जब जरूरत पड़ेगी उसको ज्ञान की, तब वो ज्ञान उसके काम। ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब जीवन में जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा परेशानी आती है, सबसे ज्यादा दुख आता है, तब हमारा गीता का ज्ञान बह जाता है। हाँ, हम भगवान का यदि काम करेंगे, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, यदि हम भगवान की बात का प्रचार करेंगे, गीता का प्रचार करेंगे, तो भगवान कृपा करके हमको गीता ज्ञान बुद्धि योग देंगे। फिर वही श्लोक जिसको आपने 100 बार पढ़ा है, उसी श्लोक को जब आप भगवान का काम करेंगे, वो श्लोक आपको अपना अर्थ प्रकट कर देगा, आपके हृदय में बैठ जाएगा। आपके साथ हो तो मानना, नहीं मत मानना। ज्यादातर लोग बुद्धि के दम पे गीता को पकड़ते हैं। भाई नहीं होगा, नहीं होगा। अर्जुन ने कहा महाराज बताइए जरा मुझे आपकी विभूतियां कहाँ कहाँ है। तो भगवान बता रहे हैं विभूति। अर्जुन देख, जीव मात्र के भीतर मैं ही बैठा हूं। आत्मा के रूप में जीव मात्र में कौन बैठे? इसलिए देखिए हम जीव हत्या नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन को नहीं मारें, अधर्मियों को, रेपिस्ट को है उसको सजा नहीं दें। उसको सजा नहीं देना, अपने आप को पतन में डालना है। हम मच्छर भी नहीं मारेंगे, हम चींटी भी नहीं मारेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हमारे यहाँ सूरवीर रहें। अब कायरता आई है, हमारे यहाँ रणबांकरे रहें। एक एक आदमी 100-100 से लड़ा है। अब राणा प्रताप कभी जाए उदयपुर, तो राणा प्रताप का भाला और कवच आज भी रखा है वहां पे म्यूजियम में। आप सोच सकते हैं राणा प्रताप कैसे होंगे। उनका भाला और उनका कवच उठा नहीं सकते हम लोग, आप जाके देखना। वो मुगलों की सेना में जब राणा प्रताप का जब घोड़ा उसने जब हाथी पे पैर रखे ना, और राणा प्रताप ने जब भाला फेंका, तो इतनी मोटाई का लोहे का हौद में बैठा था अकबर, टट्टी पेशाब निकल गया उसका वहां पे। हाँ, ये लिखा है भाई, राजस्थानी जो अकबर नाम है उसमें, मैं मन से नहीं कह रहा हूं। अकबर ने ये लिखवाया है, लिखा है कि वो नीचे झुक गया, वरना वो भाला उसके टूक उड़ा देता। अकबर ने उसके बाद पूरी जिंदगी प्रताप के सामने नहीं आया। अकबर पूरे बादशाह रहा होगा, लेकिन सामने नहीं आया। उसने कहा सपने में भी यदि मुझे दिख जाता है राणा प्रताप, तो मेरे वहीं पे सपने में जो है मेरे
गीले हो जाते हैं कपड़े। ये अकबर कह रहा है। तो हम जीव हिंसा नहीं करें अननेसेसरी, बचें उससे। भक्त जो है मच्छर को भी मारना पसंद नहीं करता, हाँ बचाव कर लेता है उससे अपना। तो क्योंकि सबके भीतर भगवान है, तो बताइए और कहाँ खोजने जाना है, सबके भीतर भगवान है। ऐसा अभी समझ में नहीं आ रहा तो मान लेना चाहिए, भगवान की बातों को मान लेना चाहिए। भगवान यही कह रहे हैं कि सब बीज में, इस दुनिया में जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ, मेरे से ही बना है अर्जुन, मेरे बिना कोई जो है और है नहीं, ऐसा है ना, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब इस श्लोक का, इस अध्याय का बिल्कुल लास्ट और बहुत बढ़िया टेक्निक कि प्लीज यार बात मत करो, हेलो हेलो, बाहर जाके कर लो ना यार। देखिए कितना प्यारा श्लोक है। इस श्लोक से हमको अपना बिहेवियर बदलना चाहिए अब लगातार। क्या कह रहे हैं भगवान, यत् यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम। भगवान कह रहे हैं तुझे किसी भी प्राणी में, किसी भी जगह यदि कोई विशेषता दिखाई दे, आपको लगे यार सिन्हा साहब में बहुत बहुत बड़ी क्वालिटी है, तो भगवान कह रहे हैं ये जो क्वालिटी है सिन्हा साहब में, ये मेरी है। वाह क्या बात है, हाँ आपकी है। हाँ तो सिन्हा साहब को धन्यवाद नहीं देना, नहीं देना है क्योंकि लाभ उठा रहे हैं उससे। लेकिन ये सिन्हा साहब की व्यक्तिगत नहीं है, ये किसकी है, ये भगवान से ही आई है। और कहाँ चली जाएगी, भगवान। इसका मतलब है हम संसार में जहां भी कहीं विशेषता देखें, हमको भगवान की याद आ जानी चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता में भी हम भगवान को देखते हैं इसी कारण। ऐसा कह के भगवान ने इस विभूति